अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 बैच इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं मुस्तफ़ा कमाल के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे मुस्तफ़ा कमाल? विल्फ्रेड एफ कैसल इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे मुस्तफ़ा कमाल। What was the attitude of the Turkish government towards the elites after the World War One? पहली जंग अजीम के बाद एलिट्स की तरफ मुस्तफ़ा कमाल की जो टर्किश गवर्नमेंट थी उसका क्या रवैया था? बादशाह को उर्दू में इंग्लिश में ये पी से प्रोनाउंस करते हैं। एंड ओल्ड लिबरल्स वांटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द एलाइट्स। जो बादशाह और ओल्ड लिबरल्स थे वो चाहते थे कि हम उनसे कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट बना लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनाटोलिया? मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट टू एनाटोलिया टू पुट डाउन द रेबल्स हु वर नॉट ओबेइंग बादशाह। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो एनाटोलिया भेज दिया गया ताकि वो बागियों की जमात को, जो कि बागी है हुकूमत से, उनको गिरा सके और एनाटोलिया में अपने बादशाह की हुकूमत कायम कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टर्किश पैट्रियोट्स टू द इंटेंशंस ऑफ द एलिट्स टू पार्टीशन द ओटोमन एम्पायर? कि जो उनका क्या रिएक्शन था एलिट्स का टर्किश पैट्रियोट के ख़िलाफ़ सल्तनत उस्मानिया में। ओटोमन एम्पायर को कहते हैं सल्तनत उस्मानिया। दे प्लान टू रेज अ वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स थ्रू गैरिल्स। दे वांटेड टू बिल्ड अप द नेशनल आर्मी एंड टेम्परेरी गवर्नमेंट इन एनाटोलिया। वो चाहते थे कि उनकी जो फ़ौज है और उनकी टेम्परेरी गवर्नमेंट एक आर्जी तौर पर हुकूमत कायम हो जाए एनाटोलिया में। इसके लिए उन्होंने एक जंग जो है वो प्लान की एनाटोलिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। राइट अ नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल एक्टिविटीज़ इन एनाटोलिया। मुस्तफ़ा कमाल ने एनाटोलिया में क्या क्या काम किए उनके बारे में एक नोट लिखें। मुस्तफ़ा कमाल प्लान टू रेग अ वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स थ्रू गैरिल्स। ही वांटेड टू बिल्ड अप द नेशनल आर्मी एंड टेम्परेरी गवर्नमेंट इन एनाटोलिया। फिर से पीछे वाला आंसर रिपीट है, क्वेश्चन चेंज है। मुस्तफ़ा कमाल जो है उसने एक ग्रीक के खिलाफ जंग प्लान की क्योंकि वो वहाँ पर अपनी आर्जी हुकूमत और नेशनल आर्मी को बिल्डअप करना चाहता था। वाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिपोल? मुस्तफ़ा कमाल को कॉन्स्टेंटिपोल एक शहर का नाम है, वहाँ वापस आने के लिए महमद ने क्यों कहा? महमद फेल्ट दैट ही वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट। महमद को ऐसे लग रहा था कि वो उसकी हुकूमत के फ़ायदे के ख़िलाफ़ जो बात जा रही है वो काम कर रहा है। सो ही ऑर्डर्ड हिम टू कम बैक एट वंस। इसलिए उसने उसे हुक्म दिया कि एक बार वापस आए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई? मुस्तफ़ा कमाल का क्या जवाब था? इन रिप्लाई टू द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की। तुर्की के सुल्तान के जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आई शैल स्टे इन एनाटोलिया अंटिल द नेशन हैज़ वॉन इट्स इंडिपेंडेंस। जब तक कि हमारी कौम जो है वो अपनी आज़ादी नहीं ले लेती मैं एनाटोलिया में ही रहूँगा। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, महमद ने उसको वापस बुलाया तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये जवाब दिया। वट वाज द डिसाइडेड बाय द ग्रैंड टर्किश नेशनल असम्बली एट द एंड ऑफ द वॉर? जब जंग ख़त्म होने के करीब आ गई तो ग्रैंड नेशनल असम्बली ने क्या फ़ैसला किया? The Grand National Assembly of Turkey decided by the unanimous vote to abolish sultanate in Turkey। यानी कि बहुत ज़्यादा वोट, यूनानिमस कहते हैं ह्यूज वोट्स लेने के बाद जो असम्बली बनी उन्होंने सोचा कि सल्तनत तुर्की को हम ख़त्म करने वाले हैं। अबोलिश का मतलब ख़त्म करना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड मुस्तफ़ा सिंपली द टर्किश लैंग्वेज? मुस्तफ़ा ने सिंपल क्यों किया टर्किश लैंग्वेज को? द टर्किश लैंग्वेज हैड मैनी अरेबिक एंड पर्शियन वर्ड्स, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लर्न। मुस्तफ़ा कमाल simplified the Turkish language to make it simple, easy and modern। टर्किश लैंग्वेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा अरेबिक और फ़ारसी के अल्फाज शामिल थे, वो सीखने में बहुत मुश्किल थी। मुस्तफ़ा कमाल ने उसको सिंप्लीफाई किया और उसको ईजी और मॉडर्न बना दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द मुस्तफ़ा व्यूज़ अबाउट वुमेन ऑफ द कंट्री? औरतों को लेके उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मुस्तफ़ा वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, दे शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी इंकरेज टू टेक पार्ट इन नेशनल प्रोग्रेस। मुस्तफ़ा को लगता था कि उन्हें कौम की तरक्की में उतना ही साथ देना चाहिए जितना कि मर्द देते हैं। व्हाट वर मुस्तफ़ा कमाल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? मुस्तफ़ा कमाल की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स न्यू रोड्स एंड रेलवेज वर कंस्ट्रक्टेड, न्यू
factories. Factories were opened. He encouraged heavy industry. The banking system was organized. He did all this without borrowing from outside. उसने इन रिफॉर्म्स के लिए रेलवे का हर निज़ाम सेट किया और बाहर से बैरून मुल्क से कोई भी कर्जा या उधार लिए बगैर. What were his social reforms in the country? Mustafa Kamal finished old title. The people used to wear fez. Now wearing of a hat was compulsory. The veil was also abolished. Women were allowed to get a higher education. मुस्तफ़ा कमाल ने अपना पुराना टाइटल जो है वो लोगों का पुराने रस्म व रिवाज वो ख़त्म किए. अब हैट को पहनना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया था. नकाब को भी ख़त्म कर दिया गया था जो ज़रूरी था पहले. और औरतों को कहा गया कि वो लाजमी अपनी हायर एजुकेशन हासिल करें. बहुत अच्छी रिफॉर्म्स की थी इसने. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट हैपेंड ऑन द 23rd of April 1920? 23 अप्रैल 1920 को ऐसा क्या हुआ? On 23rd April 1920, the revolutionary Turkish Grand Assembly met and elected Mustafa Kemal as the first president of Turkey. 23 अप्रैल 1920 को जो टर्किश असम्बली थी उसने इलेक्ट करके मुस्तफ़ा कमाल को फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया टर्की का. वाई अक्टूबर 1923 इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? तारीख में दुनिया की अक्टूबर 1923 इतनी इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? The 29 October 1923 is a famous in the history in the world because on that day the Ottoman Empire was wiped from history and the new Turkish Republic was established. क्योंकि इस दिन टर्किश गवर्नमेंट एक नई बनी थी और ओटोमन एम्पायर का खात्मा हो गया था. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें. कल नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएँ. इसी चैनल पर 5:15 पे नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो जाएगा. थैंक यू.